क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ इनविटेशंस, कुछ दावतनामे हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जाल होते हैं, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। सुकरात कहते हैं अक्लमंद इंसान वही है जो खतरात को दूर से ही पहचान ले। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा आपका अपना लालच हो या किसी और का मीठा बुलावा हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन 7 सच्चाइयों का राज खोलती है जो आपको तबाह कर सकती हैं। आज मैं आपको उन 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां जाना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उनमें से किसी भी जगह जाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। सुकरात कहते हैं जिंदगी को एक जंग की तरह समझना चाहिए, जहां हर कदम, हर फैसला हमें जीत या हार की तरफ लेकर जाता है। उन्होंने अपने गहरे इल्म और तजर्बे से कुछ ऐसे असूल बताए जो आज भी हमारी जिंदगी को सही समत दे सकते हैं। इन असूलों में से एक सबसे अहम ये है, उन जगहों से बचना जहां आपका जाना आपकी बेइज्जती, आपके ज़वाल का सबब बन सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन 7 जगहों के बारे में जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी जोर देकर क्यों ना कहे। तो सबसे पहली बात है उस शख्स का घर जिसके दिल में आपके लिए हसद हो। ये वो जगह है जहां आपको मीठी बातों से बुलाया जाता है, लेकिन मकसद आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाना या आपको नीचा दिखाना होता है। ये एक नफ्सियाती जाल है जो आपकी खुद-एतमादी को तोड़ने के लिए बिछाया जाता है। सुकरात ने सिखाया कि दुश्मन की दोस्ती से हमेशा होशियार रहना चाहिए। एक दुश्मन आपको अपने घर 2 वजहों से बुलाता है। पहली, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए, और दूसरी, आपकी कमजोरियों को जानने के लिए। ऐसी दावत को कबूल करना अपनी हिफाजत को खतरे में डालना है। अक्लमंद शख्स वही है जो दुश्मन की हर चाल को दूर से ही समझ लेता है और कभी भी उसके बनाए हुए जाल में नहीं फंसता। आपकी अपनी हिफाजत और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी बात, जुए और शराब का अड्डा। ये वो जगह हैं जो शुरुआत में तो बड़ी खूबसूरत और सनसनी से भरी लगती हैं, लेकिन हकीकत में आपकी बर्बादी का दरवाज़ा है। ये एक ऐसी दलदल है जहां एक बार आप फिसल गए तो वापस निकलना तकरीबन नामुमकिन है। सुकरात कहते हैं कि ये जगह सिर्फ दौलत की बर्बादी नहीं करती, बल्कि इनसे आपकी ज़हनी और रूहानी गुर्बत शुरू होती है। जुआ आपकी अकल को ख़त्म कर देता है और शराब आपकी फ़ैसला लेने की सलाहियत को। यहाँ आप सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि अपना वक्त, अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान का भरोसा और सबसे बढ़कर अपनी रूह का सुकून खो देते हैं। नंबर 3, वो जगह जहाँ बार बार आपकी बेइज्जती हो। ज़रूरी नहीं कि ये कोई फिज़िकल जगह हो, बल्कि ये आपका सोशल सर्कल हो सकता है। एक ऐसा दायरा हो सकता है जहां आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता है, आपको नीचा दिखाया जाता है। या आपके रिश्तेदारों का घर हो सकता है, कोई समाजी तकरीब हो सकती है, यहाँ तक कि आपके काम करने की जगह भी। दोस्तों, बेइज्जती एक धीमे जहर की तरह है जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। सुकरात ने कहा था कि इज्जत खोकर जीने से बेहतर है। जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहां आपकी बेइज्जती हो, तो आप अनजाने में सामने वाले को ये पैगाम देते हैं कि आपकी बेइज्जती करना ठीक है। याद रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट ही वो बुनियाद है जहां पर आपकी खुशियों की इमारत खड़ी होती है। अगर आप अपना एहतराम नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई शख्स भी आपका एहतराम नहीं करेगा। चौथी बात, 2 ताकतवर लोगों के झगड़े में दखल देना। ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जहां 2 बासर लोग या 2 गिरोह आपस में लड़ रहे होते हैं। वो दोनों आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके बीच में फंसने वाले आप ही होंगे। सुकरात की दूरअंदेशी जहां साफ नजर आती है। उन्होंने सिखाया कि 2 ताकतवर लोगों के दरमियान लड़ाई में मुदाखलत करना सबसे बड़ी हमाकत है। ये एक ऐसी आग की तरह है जिसमें आप जल जाएंगे। वो दोनों आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी तो दोनों आपके दुश्मन बन जाएंगे। अक्लमंदी इसी में है कि आप गैर जानबदार रहें और खुद को बचा कर रखें। नंबर 5,
वो जगह जहां आपकी मदद की कदर ना हो। ये वो जगह या रिश्ता है जहां आप मुसलसल अपना वक्त, तवानाई और मेहरबानी देते हो, लेकिन बदले में आपको बस नजरअंदाज ही किया जाता है या आपको शुक्रगुजारी की कमी मिलती है। याद रखें, मेहरबानी एक अजीम खूबी है, लेकिन उसे उन लोगों पर जाया करना जो इसकी कदर नहीं करते, खुद अपने साथ नाइंसाफी करना है। सुकरात कहते हैं कि ऐसे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। आपका वक्त और तवानाई अनमोल है, इसे उन लोगों के लिए बचाएं जो न सिर्फ आपकी मदद की कदर करते हैं बल्कि आपकी मौजूदगी को भी अहमियत देते हैं। नंबर 6, जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े। ये वो जगह है जहां किसी झूठ को कायम रखने या किसी गलत काम को छुपाने के लिए आपको बुलाया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपकी ईमानदारी और सच्चाई का इम्तिहान होता है। झूठ का साथ देना सिर्फ एक गलत काम नहीं बल्कि आपके किरदार पर एक स्याह दाग है। सुकरात के मुताबिक एक छोटा झूठ आपको झूठ के एक बड़े जाल में फंसा सकता है। जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आप अपनी इज्जत और लोगों का एतमाद हमेशा के लिए खो देंगे। अपनी जिंदगी को सच्चाई के असूल पर कायम करना सबसे महफूज और मुस्तकिल रास्ता है। 7वां नंबर, पराई औरत या मर्द के साथ अकेले में तन्हाई में होना। ये एक ऐसी हालत है जहां आप गलत इरादे से किसी पराई औरत या मर्द के साथ अकेले होते हैं। ये एक ऐसा कदम है जिसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। सुकरात ने किरदार की पाकीज़गी को सबसे ज़्यादा अहम माना है। गलत इरादों के साथ तन्हाई में जाना इस बात का मतलब है कि आप अपनी इखलाकी पाकीज़गी और समाजी इज्जत को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, आपका सिर्फ एक गलत कदम आपके ख़ानदान, आपकी इज्जत और आपके मुस्तकबिल को तकरीबन ख़त्म कर सकता है। याद रखें, जब एक बार आपका किरदार दागदार हो जाता है तो उसे वापस पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ 7 असूल नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का एक निचोड़ है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी अकल, अपनी इज्जत और अपनी इखलाकियात की हिफाजत की जाए। याद रखें, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें दौलत से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। हमारी इज्जत, हमारी रूह, हमारा सुकून, इन 7 जगहों से दूर रहकर आप इन सब की हिफाजत कर सकते हैं। और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।